तुमने क्या समझा है? तुमने क्या समझा है? हाफिज जी, कारी साहब, इमाम साहब, मदरसे के मुदर्रिस साहब, जैसे चाहा इस्तेमाल कर लिया तुमने। और मैं उलमा से भी एक बात कहूंगा, मैंने दोपहर की तकरीर में रानी नागल में भी कहा, मैंने रात भी बोला है, देर खड़ा पीपली के जलसे में, इलाके में हूं मैं, सुबह निकल जाऊंगा बाहर। सुनिए, मैं यहां भी बोल रहा हूं माजरत के साथ, जितने उलमा हैं वो कारोबार भी करें साइड से। बेशक सुभान अल्लाह बोली दो जोर से। हाँ, कारोबार करो, शर्तिया करो, जरूरी करो, साइड से बिजनेस रखो। मैं मुरादाबाद में रहता हूं, मेरा खुद का भी कारखाना है। हाँ, और सिर्फ दोपहर की तकरीर में बोला और आज बोला, 15 साल से है, बताया किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं बताया मैंने। अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें एक्टिव करने के लिए, करो कारोबार, जरूरी है। वरना तुम जो लोग जिस मंजिल पर जा रहे हो, पछताना पड़ेगा तुम्हें एक दिन। कौम इग्नोर कर रही है तुम्हें, इसलिए जरूरी है अमली मैदान में तो हो ही, इस मैदान में भी अमल के साथ ही रहो। चाहे इस तरीके से कारोबार करिए और कराइए। गरीब नवाज के मदरसे का सबसे पहला आलिम जब सनद लेके निकला तो गरीब नवाज की बारगाह में कहा, हुजूर किस मस्जिद में जाऊं, किस मदरसे में जाऊं? तो गरीब नवाज ने फरमाया, ना मस्जिद में ना मदरसे में, चित्तौड़ जाओ। पूरी बस्ती कुफ्फार की थी, क्या करूं? कहा वहां एक कुआं है, थोड़ी ऊंचाई पर है, वहां जाकर के उस कुएं से पानी निकालना और आने वालों को पानी पिलाते रहना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो सिर्फ मदरसा या मस्जिद, ये जहन में रखें आप, समझ गए आप? हाँ, रखिए जहन में, जरूरी है ये। दीन का काम किसी भी कोने पर बैठ के कर सकते हैं आप। चले गए 20 साल तक पिलाया पानी, कितने साल? ना किसी से तलब किया, ना मांगा, ना बताया। जब 20 साल हो गए कौम की खिदमत करते, लोगों को पानी पिलाते, और सब गैर, कोई अपना नहीं। 20 साल के बाद एक शादी हुई, कुछ लोग आए, कहा भाई ये कौन है? इन जैसा हसीन चेहरा पूरे चित्तौड़ में किसी का नहीं। कहा चलो चल के पूछते। जाकर कहा कहां से आए हो? कहा अजमेर से। किसने भेजा? बोले गरीब नवाज ने। क्यों आए हो? कहा तुम्हें पानी पिलाने। कब से पिला रहे हो? कहा 20 साल से। खाना कौन देता? कहा सवाल मत करो। बोले क्यों? कहा अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। जोर से मत बोलो तुम, जोर से मत बोलो तुम। क्या यार, जोर से नहीं बोल सकते? कहा अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अच्छा, कहा किसी से तलब भी नहीं किया? बोले नहीं। कुछ कहा भी नहीं? बोले नहीं। क्यों कहूंगा तुमसे? मेरा रब है ना मुझे खिलाने वाला, मेरा रब है ना मुझे देने वाला। खुदा की कसम इतना जब कहा तो बोले तुम मुसलमान हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हम तो गैर हैं, क्यों आ गए? क्या हिकमत थी गरीब नवाज की, खुदा की कसम। आलिम दीन बोला मैंने मुसलमान समझकर या कुछ और समझकर नहीं, मैंने मखलूक खुदा समझ के तुम्हारी प्यास को बुझाया है। हजारों लोग सामने आके बोले तो जब इतने दिन पिलाई दिया तो फिर अब एक चीज और पिला दो। कहा क्या? कहा वो है तुम्हारे नबी का दीन। पढ़ाओ कलमा, बना लो मुसलमान। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, सिर्फ एक बात ने पागल और दीवाना बना दिया हमें। कहा क्या मतलब? कहा जब तुम इतने अच्छे हो तो फिर अजमेर के गरीब नवाज कितने अच्छे होंगे। जब वो इतने अच्छे हैं तो उन्हें भेजने वाले तुम्हारे नबी कितने अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुएं पे पानी पिलाते रहे, दीन का काम किया। हाँ, ये जो एक तारीख और बात है, नबी की हदीस, अच्छा इंसान वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। वो सेहरा आपके सर है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, उसका लिहाज रखिए आप।
बस्ती में तबलीग करें, घरों में तबलीग करें, इलाकों में तबलीग करें, जहां चाहे वहां बैठकर हदीसों का दर्स दे। ये है मदरसा और है मदरसे। जहां जहां आपको इज्जतें दी जा रही है, फौकियत दी जा रही है, वहां खिदमत दीन करिए, वहां खिदमत खल्क करिए, वहां लोगों के सामने मैदान में रहिए, अमली मैदान में रहिए और लोगों की खिदमत करके अपनी जिंदगी को गुजारिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अगर तालीम को आम न करेंगे, मुस्तफा के दीन को आम न करेंगे, तो फिर कोई खैर नहीं आएगा करने के लिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। खुद भी पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, अपनी औलाद को भी आगे बढ़ाइए। एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी औरतों को पर्दे में रखिए, अपनी बेटियों को पर्दे में रखिए, अपनी बहनों को पर्दे में रखिए। मैंने उर्स रज़मी में भी बोला था, आप लोग तो जाते हैं इलाके के मेरे, मैंने कहा था ना वहां भी कि एक रोटी की जगह आधी खाइए, अपनी बहनों को पूरा दुपट्टा उड़ाइए। 1700 है गैरों के बिस्तरों पर, मूंछ नाक, तेरी लाठी, तेरी नेतागर्दी, तेरी खासाबी, तेरी मुखियागिरी, तेरी नंबरदारी, शर्म ना आती? मैं खुल का एक जुमला बोलता हूं, बेटी नहीं भाग सकती, बहन नहीं भाग सकती, किसी की औरत नहीं भाग सकती, उसमें मुजरिम तुम हो, तुम हो तुम। जानते हो क्यों? तुम्हारे नबी ने फरमाया था, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे जिन्हें जन्नत की खुशबू नहीं। माँ बाप को सताने वाला, शराब का पीने वाला, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। तुझे परवाह है कि कॉलेज के नाम से बेटी जा रही है, सुबह को शाम को 7 बजे आ रही है, वो ठीक है? तुझे परवाह है कि बच्ची सुबह जा रही है, शाम को आ रही है, तेरी बहन ठीक है? बेशक बेशक। कभी तेरे दिल में दिमाग में ये बात आई कि मैं अपनी बेटी के मोबाइल को चेक करूं, ये चैटिंग किससे करती है, ये बात किससे करती है, ये सुबह से शाम तक कहां रहती है, ये जिस कमरे में सोती है? और एक बात और सुन लो गौर से, अपनी बेटियों को तन्हा मत सुलाओ कमरों में। बेशक बेशक बेशक। कान खोल के सुनो, और अगर जुमले पर तायीद करते हो तो हाथ उठाओ सब, पूरा मजमा हाथ उठा के क्यों नहीं बोल रहे हो? तन्हा मत सुलाओ अपनी बेटियों को। माँ सोए उसके पास, बहन सोए उसके पास, उसकी भाभी सोए उसके पास, रखो निगरानी में अपनी बेटियों को। उनके मोबाइल क्या मतलब है? 50,000 का मोबाइल क्यों रखेगी वो? 25,000 का मोबाइल क्यों रखती है बेटी? क्या मतलब है जो मोबाइल दे दिया हाथ में तुमने? किससे बात करेगी? खलेरे भाई से पर्दा, ममेरे से पर्दा, चचेरे से पर्दा, तहेरे से पर्दा, ममेरे से पर्दा, फपेरे से पर्दा, तो फिर बात करेगी किससे? शर्म नहीं आती तुम्हें? हर वक्त रौंग काल आती है तुम्हारी बहन के फोन पर, तुम्हारी बेटी के फोन पर, कभी आंखें काल नहीं आती। इसलिए मोबाइल तोड़ के फेंक दो और उनके हाथों में उठा के सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा की किताबें दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक चीज और, तुम नमाजी बन के 5 वक्त नमाजी, कितने वक्त के? हाँ जोर से मत बोलियो। 5 वक्त नमाजी बन, फजर की नमाज पढ़ के घर में आके बेटी को समझा दो, बहन को समझा दो, अपने घर की औरतों को समझा दो। खुदा की कसम तू उठ के बाद में जाएगा, तेरी बहन तेरी बातों पे अमल पहले बन तो जाए। ऐसा मैं जुमला बोला था और बोल दूं आज भी, बेटियां कभी नहीं भागती, जिम्मेदार तुम हो। तुम कहोगे वो कैसे? 9 महीने तेरी बीवी ने कोख में रखा, 2 साल तक खून की शक्ल में दूध पिलाया उसे, दूध की शक्ल में खून, और फिर सुन 25 साल तक तुमने, 20 साल 21 साल 22 साल तक अपने घर में अपनी दहलीज पर उसकी परवरिश की। फिर वो बेटी चौकी में तेरे खिलाफ क्यों बोली? थाने में तेरे खिलाफ क्यों बोली? कचहरी में तेरे खिलाफ क्यों बोली? अदालत में तेरे खिलाफ क्यों बोली? वो तेरी बेटी सोशल मीडिया पे तेरे खिलाफ वीडियो बना के क्यों डाल रही है? क्या मुझे बाप से जान का खतरा, मुझे भाई से जान का खतरा, मुझे पड़ोसी से जान का खतरा, मुझे रिश्तेदार से जान का खतरा? क्यों?
खून तेरा है, बेटी तेरी है, बच्ची तेरी है, औलाद तेरी है, तेरे खिलाफ बोली क्यों? अब जब असलियत पर आओगे, रिसर्च दुनिया कर रही है, मगर जो मैं कह रहा हूं उसे भी सुन लो। तेरे हराम लुकमों का नतीजा है सिर्फ काय का। खरी बात हजम ना होती है जल्दी, जोर से बोलो, काय का नतीजा है बोलो। जब तक हराम खाने से ना रुकोगे, जब तक हराम लुकमों से बात नहीं आओगे, जब तक दलालियों से ना रुकोगे, जब तक सूद लेने से ना रुकोगे, जब तक ब्याज लेने से ना रुकोगे, जब तक गद्दारियों से ना रुकोगे, जब तक दूसरों की जमीनों जायदाद पर कब्जा करने से ना रुकोगे, जब तक भाइयों के हक मारने से न रुकोगे, जब तक तुम्हें दुनिया के अंदर नफे हासिल नहीं होंगे और तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सामान बनती रहेंगी। और जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, ये तुम्हारी बेटियां फटे दुपट्टे ओढ़ के जी लेंगी, मगर कभी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं। गांठ बांध लो, बुजुर्गों की बात है। हाँ, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। गांठ बांध लो, ये अपने इलाके का जुमला है। क्या बांध लो? तुमसे तो गांठे भी ना बंध। हाँ, लोगों को बतेरा बांध ले दलपतपुर के अड्डे पे बैठ के। फटिया आना दलाल कल्ला हराम कमाने बांध देगा, 5 मिनट में बांध देगा, 5 मिनट में। सुन, ये मकान, ये जायदाद, ये मिल्कियत, ये शोहरत, ये नामो नमूद चंद दिन का है। जिस दिन मरेगा सिर्फ कफन मिलेगा तुझे, सिर्फ 2 गज जमीन मिलेगी तुझे। और वो भी एक बात याद रखना, मुकद्दर अच्छा है तब, वरना हजारों मर गए, कफन नसीब ना हुए, जनाजा पढ़ने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले। अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करो, अल्लाह मौत दे तो इज्जत की मौत दे, जिल्लत की मौत से बचाए, हादसे की मौत से बचाए। अगर मौत भी आए तो कुरान पढ़ते हुए आए, अल्लाह की इबादत करते हुए। ऐसी मौत की दुआ करो सिर्फ। मगर ऐसी मौत जब मिलेगी, सच्चे बनोगे, अच्छे बनोगे, जाहिर में भी मुसलमान बनोगे, बातिन में भी मुसलमान बनोगे, हर जगह पर ईमानदारी के साथ खड़े रहोगे, सच्चाई का साथ दोगे, किसी गलत बात के साथ ही ना बनोगे। ठीक है, कितनी बड़ी मुश्किल में घिर जा, मगर झूठी अदालत में किसी की गवाही देने बिल्कुल मत जाना। हाँ, एक प्लेट बिरयानी पे जो भाग जाओ ना, वोट मिलेंगे, वोट कल ले देख तू, जितना भी करा जा रहा, एक दिन तो ठीक होना ही है, होना है, मरना तो है ही, कब्र में जाना तो है ही। कोई न जागा बचाने, कोई नहीं है जो सपोर्ट कर दे। बचाने वाली जात एक है और वो है हमारा नबी। जोर से बोलो भाई, वो है हमारा नबी, उसके अलावा कोई नहीं है साथ देने वाला। और नबी किसी गद्दार का साथ नहीं देंगे, नबी अपने वफादार का साथ। वफादार बन जाओ, मदरसों के चाहने वाले बन जाओ। ये उलमा बैठे हैं, जितने मदरसे मौलाना मुजफ्फर साहब बानी हैं, मदरसे के मोहतमिम हैं, ये मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे भाई कारी फरीद साहब। सच बता दूं मैं तो सिर्फ एक रात थी मेरी खाली ये, तो मैं उड़ीसा में तकरीर करके कलकत्ता सुबह कर देता, मगर चूंकि मैं 1 साल यहाँ आया नहीं था, तो कारी फरीद ने मुझे इतना डांटा भाई साहब, मगर चूंकि मुझे उसका अफसोस नहीं है, ये मैं ही ना अपना बड़ा भाई मानता, मुझे खुशी हुई, मगर ये डांट रहे थे, मैं गर्दन झुका के सुन रहा था। मैंने कहा अल्लाह किसी सूरत से बस हाथ आ जाए अगला साल, कारी साहब को राजी करना है मुझे। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कारी फहीम साहब हैं, ये मेरे भोजपुर के दोस्त हैं, बड़े मुखलिस आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए, ये सब लोग मुखलिस हैं जो मदरसे के मुदर्रिस हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत दे। अल्लाह ताला मौलाना मुजफ्फर साहब को सेहत और सलामती दे। अल्लाह दौलत के गयूर सुन्नियों को और हिम्मत और कुव्वत दे कि जैसे चमन तुमने सजाया है, अल्लाह तुम्हारे घरों को आमीन, अल्लाह तुम्हारे घरों को सजा दे, तुम्हारे दिलों को इसको सजा दे।